This video will enable you to know everything you want to know about पैन कार्ड। परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसे शॉर्ट में हम पैन कहते हैं और आम बोलचाल की भाषा में हम इसे पैन कार्ड भी कहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि कैसे आप घर बैठे बैठे पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली पैन कार्ड से जुड़ा हुआ हर प्रश्न का उत्तर इस वीडियो को देखने के बाद स्वतः ही हल हो जाएगा। लेकिन यदि वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कुछ क्वेश्चन रहता है, कुछ प्रश्न रहता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। Main topics which we are going to cover in this video are know your PAN card, that means अपने पैन कार्ड के बारे में जानना कि उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है और उसका क्या महत्व है। सेकेंड विल बी हाउ टू अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड, यानी कि यदि आप नया पैन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। तीसरा हम देखेंगे रीप्रिंट ऑफ एग्जिस्टिंग कार्ड, यानी कि आपका कोई कार्ड ऑलरेडी बना हुआ है या पहले आप बनवा चुके हैं लेकिन वो घूम गया है या टूट गया है, ख़राब हो गया है, आपके सिग्नेचर चेंज हो गए हैं, आपका फ़ोटो चेंज करवाना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। इसमें हम ये भी देखेंगे कि आपको पैन कार्ड के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। एंड लास्ट में पेमेंट ऑफ फ़ी, कैसे आप ऑनलाइन फ़ी का पेमेंट करेंगे, और ई-केवाईसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि कैसे आप डॉक्यूमेंट्स को भी ई वेरीफाई कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम अपने पैन कार्ड को जान लेते हैं। पैन कार्ड में एक्चुअली 10 लेटर्स और नंबर्स मिला करके होते हैं। पहले 5 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसके बाद 4 नंबर्स होते हैं और फिर लास्ट में फिर से एक अल्फ़ाबेट होता है। जो पहले 3 अल्फ़ाबेट्स होते हैं बेसिकली वो ट्रिपल ए से ट्रिपल जेड, ये इसके बीच में कोई भी 3 लेटर हो सकते हैं। जो भी मौजूदा सीरीज़ चल रही होगी उसके हिसाब से आपको 3 लेटर अलॉट हो जाएंगे। जो चौथा लेटर होता है बेसिकली वो दर्शाता है आपका स्टेटस, यानी कि आप इंडिविजुअल हैं, फर्म है, कंपनी है, एचयूएफ है, एसोसिएशन है या फिर ट्रस्ट है। मान लीजिए आप एक इंडिविजुअल है तो यहाँ पे हमेशा पी होगा। और जो 5वां लेटर होता है वो आपके सरनेम का फर्स्ट लेटर होता है। जैसे यदि आपका सरनेम है मोरे तो यहाँ पे होगा एम, पटेल है तो यहाँ होगा पी। उसके बाद 4 नंबर होते हैं जो अगेन 1 से लेकर के 9990 या कुछ भी कॉम्बिनेशन के नंबर हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट में फिर से एक लेटर दिया जाता है। आइए एक नज़र डाल लेते हैं डॉक्यूमेंट्स जो कि पैन कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक होंगे। आप देख रहे हैं मैंने आधार कार्ड को काफ़ी बड़ा और बोल्ड किया हुआ है। उसका एक रीज़न है। वो रीज़न पे आने से पहले नीचे दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं उनके नाम पढ़ लेते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, किसी गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा या लोकल बॉडी द्वारा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा दिया गया हो जिससे आपकी पहचान स्पष्ट हो सके, ऐसा डॉक्यूमेंट, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वाटर बिल या अन्य कोई और बिल जिसमें क्रेडिट कार्ड का बिल भी शामिल होता है, बैंक की पासबुक जिस पर आपका फ़ोटो लगा हो, एड्रेस लिखा हो और बैंक की सील लगी हुई हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए आपके आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों का ही काम कर देंगे। उसके बाद आते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पे। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए 2 डॉक्यूमेंट्स मेन होते हैं। एक तो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट या उसके बाद की कोई मार्कशीट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ स्पेसिफिकली मेंशन की हुई हो, या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो होता ही डेट ऑफ बर्थ को सर्टिफाई करने के लिए है। अब मैं वापस आता हूँ उस पॉइंट पे कि मैंने आधार कार्ड को काफ़ी बड़ा और बोल्ड क्यों किया हुआ। बेसिकली आप देख रहे हैं आधार के अलावा और इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सब कुछ मिल करके या तो आपकी आईडी प्रूफ कर सकते हैं, या फिर आपका एड्रेस प्रूफ कर सकते हैं, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ कर सकते हैं। बट आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपकी आईडी भी प्रूफ कर देगा, आपका एड्रेस भी प्रूफ कर देगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी प्रूफ कर देगा। अगर सारांश में कहूँ तो आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे आपके सारे काम हो जाएंगे, आपको बाकी अन्य किसी भी दस्तावेज की या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, नाउ लेट्स सी अ लाइव केस फॉर न्यू पैन कार्ड एप्लीकेशन प्रोसीजर। एक लाइव केस करके देख लेते हैं कि कैसे हम नए पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ताकि आपको ऐसे और भी यूज़फुल वीडियोस देखने को मिल सकें। नया पैन कार्ड कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए गूगल क्रोम ओपन किया है और यहाँ पे आप टाइप करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर पैन कार्ड। सर्च रिजल्ट्स में आप देखेंगे कुछ वेबसाइट्स के नाम आ गए हैं। आप NSDL की वेबसाइट ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पे आप देखिए एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ न्यू पैन फॉर्म 49A एप्लीकेशन फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया, नीचे फॉर फॉरेन सिटीजन्स। तो हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, तो हम इसके हिसाब से चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे आप गाइडलाइंस देख सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है वो भी आप देख सकते हैं, और अप्लाई का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अभी अप्लाई ऑनलाइन या फिर रजिस्टर्ड यूज़र, यानी कि यदि आप पहले एप्लीकेशन भर चुके हैं, आपके एप्लीकेशन आधी रह गई थी, उसे आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपके लिए है रजिस्टर्ड यूज़र। अदरवाइज़ अगर आप बिल्कुल फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे हम एप्लीकेशन टाइप न्यू पैन इंडियन सिटीज़न, या फिर आपको यदि कुछ करेक्शन कराने हैं पैन कार्ड में, रिप्रिंट कराना है, तो उसका ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। नो चेंजेस इन एग्जिस्टिंग पैन डेटा। यदि आपका पैन कार्ड बना हुआ है या बन चुका है, पहले घूम गया है, लेकिन उसमें कोई इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं हो रही, जैसे आपका नाम चेंज नहीं हो रहा, फ़ोटो चेंज नहीं कराना है, एड्रेस चेंज नहीं कराना है, तो ये आप ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम न्यू पैन का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। कैटेगरी, आपकी कैटेगरी कौन सी है, इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कंपनी, ट्रस्ट, जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हम इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। टाइटल, मेल है तो श्री, यदवा श्रीमती या कुमारी, जैसा भी आप चाहें सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद में स्क्रॉल डाउन, लास्ट नेम कंपलसरी है, सरनेम आपको डालना है। हम यहाँ पे टेस्ट केस के लिए इंसर्ट कर देते हैं। फर्स्ट नेम डालिए, उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ डालिए, उसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालिए। हम यहाँ पे टेस्ट मेल आईडी डालते हैं। मोबाइल नंबर इंसर्ट कीजिए और दिया हुआ यहाँ पे भी कीजिए, जो कोड आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। सबमिट। यहाँ पे आपको मैसेज फ्लैश हो रहा है, वी थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन सर्विस, योर टेम्पररी टोकन नंबर इज दिस एंड सेम हैज़ बीन सेंट टू योर मेल आईडी। आप मेल आईडी में खोल के चेक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट कंटिन्यू भी कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपका इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इतने टैब दिखाई दे रहे हैं, आपको फर्स्ट टैब में जाना है। यहाँ पे सिंपल गाइडलाइंस अपीयर हो रही हैं, उसके बाद ये आपकी पर्सनल डिटेल, गाइडलाइंस पढ़ने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ये ऑप्शन आ रहा है, हाउ डू यू वांट टू सबमिट योर पैन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, यानी कि एप्लीकेशन के साथ में जो आप डॉक्यूमेंट्स देने वाले हैं वो आप किस तरह से देने वाले हैं। क्या आप उनको डिजिटली KYC करना चाहते हैं, ये किस केस में हो सकता है, ये देखिए नीचे लिखा है, टू अवेल KYC e-sign services Aadhaar is mandatory and details given in Aadhaar should be exactly matched with applicant's full name, date of birth, gender as mentioned in the application form to authenticate Aadhaar। यानी कि यदि आपका आधार कार्ड बना हुआ है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल ऑथेंटिकेट है, सही है, और आप उस आधार कार्ड का यूज़ करते हुए इस पैन कार्ड को बनवाना चाहते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए। ये सबसे आसान ऑप्शन है। उसके बाद दूसरा है कि यदि आप आपकी इमेजेस को, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करके अपलोड करना चाहते हैं, तो वो आप ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। थर्ड ऑप्शन है कि आप एप्लीकेशन को भर देंगे, बाद में उस एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेंगे, और जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनको फिज़िकली हार्ड कॉपी में आप उनको भेजेंगे एजेंसी में, ताकि आपका पैन कार्ड बन सके। तो सबसे आसान ऑप्शन हम फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आधार वाला।
ठीक है, क्योंकि हमारे पास सबके पास ही आजकल आधार कार्ड तो होता ही है। तो मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है। उसके बाद मुझे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। अभी मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर रहा, अभी मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स फिजिकली का। अगर ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको सिर्फ आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा, सिर्फ 3 जगह पे आपको आपका आधार नंबर सिर्फ इंसर्ट करना रहेगा और आपका काम ऑनलाइन हो जाएगा। आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स भेजने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम थोड़ा मुश्किल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, जो कि है डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली भेजने वाला ऑप्शन। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। यहाँ पे आपको श्री, आपका लास्ट सरनेम, फर्स्ट नेम, आप क्या नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं आधार कार्ड पे। कुछ लोगों का मिडिल नेम भी होता है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो मिडिल नेम आधार पे प्रिंट ना हो। जैसे लोकेश कुमार शर्मा, तो उसे लोकेश शर्मा ही प्रिंट कराना है, कुमार प्रिंट नहीं कराना है। तो यहाँ पे तो हम लिखेंगे शर्मा, इधर लोकेश कुमार, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे लोकेश शर्मा, कुमार हटा देंगे यदि आप नहीं चाहते हैं तो। उसके बाद देखिए नीचे डेट ऑफ बर्थ है, वो इंसर्ट करेंगे। जेंडर को इंसर्ट करना है, जेंडर इंसर्ट करके हैव यू एवर बीन नोन टू एनी अदर नेम, क्या आपका कभी और कुछ नाम था। कुछ लोग होते हैं जो अपना नाम चेंज करा लेते हैं न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करवा करके। तो यदि आपका नाम चेंज हुआ है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो ही करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो वो पूछ रहे हैं डिटेल ऑफ पेरेंट्स अप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल, यानी कि ये जानकारी केवल इंडिविजुअल के केस में ही देना ज़रूरी है। पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड, पैन कार्ड पे आप किसका नाम चाहते हैं, पिताजी का या माताजी का। उसके अनुसार आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लें। मैंने फादर का नेम सेलेक्ट किया है, तो फादर का नेम आप यहाँ पे भर लें, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। इसमें ऑप्शनल हो गया है। अगर मैं यहाँ पे मदर्स नेम लेता तो वो मैंडेटरी होता। मदर्स नेम चाहे तो आप भर सकते हैं। उसके बाद में आप नेक्स्ट करना है। सोर्स ऑफ इनकम आपको पूछ रहे हैं, जो भी है, सैलरी है, बिजनेस है, अदर सोर्स है, कैपिटल गेन है, उसके अनुसार सिलेक्शन करें। एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, रेजिडेंस चाहते हैं या ऑफिस, वो सिलेक्ट करके एड्रेस फिल कर दीजिए। एड्रेस फिल करने के बाद में कंट्री कोड डालिए इंडिया, और यहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर, मेल आईडी अपने आप ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, क्योंकि आप पहले ये ऑलरेडी इंसर्ट कर चुके हैं। अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो या तो अब्रॉड रहते हैं या फिर जो चाहते हैं कि उनके लिए उनका लॉयर है या उनका सीए है, वो कभी ज़रूरत पड़े तो इनकम टैक्स ऑफिस में अपीयर हो सके। तो यदि ऐसा आप चाहते हैं तो वो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर दीजिए। मैंने यहाँ पे नो किया है, मुझे आवश्यकता नहीं किसी रिप्रेजेंटेटिव की। उसके बाद देखिए एओ कोड, तो एओ कोड, एरिया कोड अगर आपको पता नहीं है तो फॉर हेल्प ऑफ एओ कोड यहाँ पे आप कर सकते हैं। इंडियन सिटीज़न है हम, अदरवाइज़ यहाँ पे दूसरे ऑप्शन से गवर्नमेंट कैटेगरी, डिफेंस एम्प्लॉई, एनआरआई, तो मैं इंडियन सिटीज़न पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे वो मेरी स्टेट पूछ रहा है, मैं स्टेट डाल दूँगा, सिटी डाल दूँगा और नेक्स्ट कर दूँगा। एक्सक्यूज मी। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं डॉक्यूमेंट सबमिटेड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो मैसेज बार बार पॉपुलेट हो जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स, यहाँ पर मैंने सभी में आप देखिए आधार ऑलरेडी फिल्ड किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास आधार है और एक ही डॉक्यूमेंट से मेरे 3 काम हो रहे हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी, प्रूफ ऑफ एड्रेस भी और डेट ऑफ बर्थ भी। अदरवाइज़ अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप यहाँ सिलेक्ट करके आप देखिए दूसरे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आप आपकी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी दे सकते हैं, आपका वोटर आईडी कार्ड है वो दे सकते हैं। ऐसे ही आपको तीनों ही जगह आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो आपको जो भी ऑप्शन अच्छा लगता है वो ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको केवल डिक्लेरेशन फिल करनी है। डिक्लेरेशन फिल करने के बाद में आपका नाम, एड्रेस, प्लेस, डेट करके आप सबमिट कर दीजिए। फॉर्म को सबमिट करने के बाद में आपको ऑनलाइन फ़ीस का भी पेमेंट करना है। फ़ीस पेमेंट करने के लिए बिल्कुल ही नॉर्मल प्रोसीजर है, जिस तरह से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या रिचार्ज करते हैं, बिल के पेमेंट्स करते हैं,
बिल्कुल ठीक उसी तरह आपको यहाँ पे भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो उसका पेमेंट करना है। आप नीचे देखेंगे यहाँ पे आपको मोड ऑफ पेमेंट दिख रहा है। मैंने ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिलडेक्स सेलेक्ट किया हुआ है, इसको आपको क्लिक करना है। आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपको आपके बैंक का नाम पूछा जाएगा और जो OTP है आपको फिर सेंड करेगा वहाँ से। आपके मोबाइल पे OTP आएगा, वो आपको इंसर्ट करना है। पूरी नॉर्मल प्रोसीजर है। आपको वो करने के बाद में ये देखिए साइड में राइट हैंड साइड पे पे कन्फर्म आ रहा है, पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। आपका पेमेंट जो है वो हो जाएगा। यदि आपको याद हो तो फॉर्म भरने के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि यदि आप eKYC का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, यानी कि आप चाहते हैं कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप ऑनलाइन ही वेरीफाई करवा लें, तो उस केस में आप ऊपर eKYC का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और ये ऑप्शन अब इनेबल होता है कब, जब आप ऑलरेडी पेमेंट का फीस का पेमेंट कर चुके हैं। उसके बाद में ये ऑप्शन इनेबल होगा तो आपको यहाँ पे देखिए कन्फर्म eKYC पे क्लिक करना है। आपसे जो भी जानकारी वो पूछे, आपका पैन नंबर शायद पूछ सकता है और आधार नंबर पूछ सकता है, वो इन्फॉर्मेशन आपको भर के सबमिट करना है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन ही वेरीफाई हो जाएंगे। आपको फिर अलग से हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी में जो है वो किसी भी डॉक्यूमेंट को भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपसे आपका कार्ड कहीं खो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है आपका, कई बार होता है कि हम कहीं जा रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, वॉलेट चोरी हो जाता है या गिर जाता है या कुछ भी कारण हो, यदि आपका कार्ड आपसे गुम हो गया है तो आप FIR पहले तो रजिस्टर करा लें। उसके बाद में अगर आपका कार्ड डैमेज हो गया है, यानी कि कार्ड तो आपके पास में है लेकिन जिससे होता है कि कई बार उसके कॉर्नर्स काफ़ी पुराने होने के कारण टूट जाते हैं, जिसमें फ़ोटो और सिग्नेचर होते हैं, तो वो पोर्शन टूट जाता है, या कार्ड पड़े पड़े बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, आपकी तस्वीर जो है अब आप बिल्कुल डिफरेंट दिखने लगे हैं, या आपके नाम में कुछ चेंज हो गया है, एड्रेस में चेंज है, डेट ऑफ बर्थ में चेंज है, कुछ भी करेक्शन है, तो इन सारे कारणों की वजह से जो है आपको आपका कार्ड है रीप्रिंट कराना होता है। तो रीप्रिंट कैसे हमको कराना है उसका हम प्रोसीजर ऑलरेडी ऊपर समझ चुके हैं। एक नए पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फ़ी पेमेंट कैसे करना है, सारी चीज़ें हम डिटेल में समझ चुके हैं। अब हम वो पोर्शन समझ लेते हैं जहाँ पे आपका पैन कार्ड ऑलरेडी पहले बन चुका है, पर किसी कारणवश आप चाहते हैं कि आप नया पैन कार्ड री इशू करवा लें, यानी कि विथ सेम इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपका नाम उसमें सेम रहने वाला है। आप चाहें तो चेंज भी करवा सकते हैं, लेडीज़ों के केस में होता है कि उनका सरनेम चेंज हो जाता है, या फिर आप डेट ऑफ बर्थ में कुछ करेक्शन कराना है, आपका फ़ोटो चेंज कराना है, या फिर सिग्नेचर में कुछ चेंज हुआ है, तो उस केस में आपको क्या सावधानी बरतनी है। 90% प्रोसीजर जो है वो हम ऊपर जो समझा है बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। जहाँ जहाँ डिफरेंसेस है वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे स्टार्टिंग में जब आप ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन पे जाते हैं, इस पेज पे यदि आपको याद हो हम ऑलरेडी गए थे स्टार्टिंग में, तो हमने ये न्यू पैन वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था। इसमें ना आप लास्ट में देखेंगे तो आपको चेंज और करेक्शन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना रहेगा। तो इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद में आप जो है आपका एग्जिस्टिंग डिटेल्स विथ माइनर चेंजेस आप उसको रीप्रिंट करवा सकते हैं। एक दूसरा चेंज जो कि आपको रीप्रिंट में ध्यान रखना है वो ये, यदि आपको याद हो तो जब हमने फ्रेश एप्लीकेशन के लिए फ़ाइल किया था तो यहाँ पे केवल 3 ही ऑप्शन आ रहे थे, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अब आप यहाँ पे देखिए चौथा ऑप्शन भी इनेबल है जिसका जो है प्रूफ ऑफ पैन, यानी कि वो आपको आपके पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी मांग रहा है। और वो क्यों मांग रहा है, क्योंकि आप रीप्रिंट कर रहे हैं, यानी कि आपका कार्ड ऑलरेडी पहले कभी ना कभी बन चुका है, अब आप उसको रीप्रिंट करवा रहे हैं, दोबारा से प्रिंट ले रहे हैं। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ इन्फॉर्मेशन और मिल सकें। और यदि आपका कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रश्न है, इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग देन प्लीज़ go in the comment section and ask your question. I will definitely answer your question. आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।